नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात बड़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल जब से बंगाल बीजेपी जीती है, जब से बिहार के बाद बंगाल में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, उसके बाद तमाम विरोधी दलों में या फिर विपक्षी पार्टियों में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी ऊहापोह की स्थिति है, ऐसी गजब भगदड़ मची है कि सारे के सारे सांसद को इस बात का डर है कि कहीं उनकी सांसदी ना चली जाए। कहीं उनके काले कांडे, काले कारनामे बाहर ना आ जाएं। इसीलिए सब मोदी शरणम गच्छामि, अमित शाह शरणम गच्छामि होने के पीछे पड़े हैं। टीएमसी में तो भगदड़ मची, 20 से ज्यादा सांसद विरोध में हैं। सांसद राज्यसभा वाले लगातार स्पीकर दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन खबर आज महाराष्ट्र की, उद्धव बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो केवल फोटोग्राफी करते थे, जो बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंटल सीएम बने, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने, वो सीएम बने और पॉलिटिशियन बने। उनके एक बेटे हैं जिनका नाम है छोटा पेंगुइन, बेबी पेंगुइन। बेबी पेंगुइन भी परेशान आदित्य है। ठाकरे। और हाँ, आदित्य ठाकरे। हाँ, बेबी पेंगुइन कहता हूं मैं उसे। तो दरअसल हाँ, वो भी परेशान है और गजब परेशान है और पार्टी में भगदड़ है। उधर एनसीपी में भगदड़ है, महाराष्ट्र की पार्टियों में इतनी भगदड़ है कि अब संभाले संभल ले। राजा राय से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अक्षत है, अक्षत से बात करने की कोशिश करेंगे। अक्षत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों से अनुरोध है कि जी वीडियो नमस्कार। को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूपी न्यूज लाइव 87 जो आपका यूट्यूब चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अक्षत, ओवर टू यू। सर, एक कहावत है जो आप अक्सर कहते हैं, अम्मा नहीं दाने अब मुन्ने चिर भुलाने। तो बात वही है सर। बात यह है घर में नहीं दाने, कि अम्मा चली भुनाने। हाँ, घर में नहीं दाने मछली भुलाने। हमारे तो बनारस में कहते हैं हाँ कि घर में नहीं दाना और मियाँ कूटे चिवरा। हाँ, तो कुल मिलाकर सर बात इतनी है कि जिस तरीके से बंगाल में जो हुआ है, टीएमसी मतलब कि मटिया पलित हो गई, टाइम से कहा जाए तो पूरा वो मतलब बिछ गया। एक तरह से पार्टी खंड खंड हो गई, खत्म हो गई। ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी निकल गई अब, और ना उनके पास पार्टी बचा ना पैसा बचा। उनका जो 1500 करोड़ का जो है ना, वो भी जाने वाला है। तो खैर, वो तो बंगाल की बात हुई। उसका असर पड़ गया अब महाराष्ट्र के ऊपर में। महाराष्ट्र में हुआ ये है कि उनको अभी आशंका घर कर गई है, और ये खबरें चल भी रही है कि उद्धव ठाकरे के जो 9 सांसद हैं, उसमें से 7 सांसद टूटकर वो शिंदे गुट में जाने वाले हैं, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे डर गए हैं। डर इतने गए हैं कि जिनके सांसद, राज्यसभा सांसद संजय राउत बोलते हैं कि जितने भी कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां, उनको कांग्रेस में मिल जाना चाहिए, चाहे एनसीपी हो, टीएमसी हो, या फिर आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस हो। मतलब जो भी कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं, उनको वो बोलते हैं कि आप कांग्रेस में मिल जाइए। लेकिन खुद का घर उनको नजर नहीं आ रहा, और उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ संजय राउत जी का है, श्रीमान संजय राउत। आज उद्धव ठाकरे, नोटी संजय, उनका नाम नोटी संजय है, प्लीज। हाँ, आज उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं है। अब उनकी रही सही जो छोटी मोटी पार्टी बची, 9 सांसदों की पार्टी, अब वो भी उनके हाथ से जाने वाली है। उद्धव ठाकरे को हो गया डर, और डर सर इस कदर छाया हुआ है कि जो पिछला सेशन हुआ था, जिसमें कि जो महिला विधेयक आया था और परिसीमन का बिल, आरक्षण वाला, उसमें ये पार्टियां उस समय कांग्रेस के साथ चली गई थी और पुरजोर तरीके से विरोध हुआ था बिल का। और अब वो बोल रहे हैं कि मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूं मोदी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का मैं समर्थन करने के तैयार हूं। माई बाप, मेरे पार्टी को बचा लीजिए। मोदी शरणम गच्छामि, मतलब कि ऐसा लमलेट होते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। एक तरह से कहा जाए तो मेल्ट डाउन हो गई है, मेल्ट डाउन। पार्टियां, शिवसेना मेल्ट डाउन हो गई है मोदी जी के सामने में, और हाथ जोड़ के बोला जा रहा है कि सर आप जैसा बोलिएगा हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, बस आप मेरे एमपी को बकस दीजिए, मेरे एमपी को छोड़ दीजिए, शिंदे गुट में ना चला जाए, शिंदे को आप मनाइए,
और बात यहां तक निकली कि आज खबर आई है 2 बजे, 2-3 बजे आज खबर आई है, आदित्य ठाकरे बाकायदा बयान देते हैं कि हमारे जितने भी सांसद हैं, जो भी सरकार बिल लाने वाली है, हम उनमें सरकार का पुरजोर समर्थन करेंगे और जहां तक होगा सरकार का समर्थन करेंगे, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका ये कहना इस कारण है कि शायद उनकी पार्टी बच जाए, लेकिन जो अंदर खाने खबर आ रही है वो कितना भी सब अब बातें कर ले, इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं। और उनकी पार्टी तो अब जाने वाली है। पहले विधायक गए, सिंबल गया, पार्टी टूटी, अब उनके सांसद भी जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो संजय राउत अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के अलावा वो सभी काम कर रहे हैं, बस शिवसेना को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको छोड़ के वो सभी काम कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई ललायित व्यक्ति है तो है संजय राउत। और ये वही संजय राउत है जो हमेशा बड़बोलेपन में ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर जाता है, जिसके कारण शिवसेना को लज्जित होना पड़ता है, उद्धव ठाकरे को लज्जित होना पड़ता है। अभी 9 तारीख की ही बात है, 9 तारीख की बात है, इंडिया ग्रुप की बैठक हो रही थी। उसमें उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा मजे में बोल रहे थे कि हम सरकार को हर मसले पर हम सरकार का विरोध करेंगे, और उछल कर बोल रहे थे कि मोदी सरकार अब 1 साल में गिर जाएगी, हम लोग जो काम कर रहे हैं। और आज सर 1 दिन हुआ है और पार्टी जैसे लग रहा कि मेल्ट डाउन हो गई। ये मामला है संजय राउत जी के कल दरअसल मोदी का शक्ति प्रदर्शन भी था भारत मंडपम में। मोदी एज अ पीएम सबसे ज्यादा दिनों तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर पाए गए। कहते हैं लोग नेहरू हैं, लेकिन नेहरू ने 1947 में ओथ नहीं लिया था, न संवैधानिक ओथ थी और न भारत के गणराज्य लिए थे, चुनाव नहीं लड़ा गया था। गांधी जी बोल दिए कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। इट वॉज अ सेलेक्टेड पीएम। तो सेलेक्टेड पीएम नहीं, इलेक्टेड पीएम के तौर पर सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल करने वाले नरेंद्र मोदी थे। और कल आपने देखा दिल्ली में एनडीए के नेताओं का जुटान था, एनडीए के मुख्यमंत्रियों का जुटान था, सहयोगी दलों का जुटान था। दरअसल इस जुटान के बहुत अलग मैसेजेस जो हैं वो अलग अलग तरीके से गए, और वो मैसेज सीधे तौर पर ये बताता है कि मोदी 2029 के लिए पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पहले से ज्यादा तैयार हैं, पहले से ज्यादा वो परिश्रम कर रहे हैं। और 2040 वो 240 सीटें जो 4 जून 2024 को मिली है वो मोदी को रोक नहीं पा रही है। और लगातार मोदी जिस तरीके से बड़ा उलटफेर कर रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में तो 151 पहुंच जाएगी बीजेपी बहुत जल्दी, और महज 2 हफ्ते के अंदर। लेकिन ये जो लोकसभा में मोदी उलटफेर कर रहे हैं और जो विपक्षी दल के सांसद टूट कर एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं और विपक्षी दलों को छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यही डर उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस के उन सांसदों को लेकर है जो सांसद महाराष्ट्र से जीते हैं। अगर वो वहां से इस्तीफा देते हैं तो 97 या 98 सांसदों वाली पार्टी कांग्रेस कहां जाएगी? जी, फाइनल रिमार्क भी करना जी। तो दूसरी तरफ ये जो बोल रहे हैं कि हम लोग हर मुद्दे पर सरकार का विरोध करेंगे, वो एनसीपी भी, शरद पवार के एनसीपी भी लग रहा है कि सरकार के पक्ष में ही वोट करेगी। और मुझे लग रहा है कि जो खबरें चल रही है अंदर खाने मीडिया, मतलब कि आपको जाके बीजेपी के अंदर में जो खबर चल रही है वो खबर ये है सर कि सरकार विशेष सत्र बुलाने वाली है ये मानसून सत्र से पहले, और उसी में ये पारित किया जाएगा जिसमें कि परिसीमन है और महिला आरक्षण भी है। सर परिसीमन से सबसे ज्यादा घबराई हुई कांग्रेस है, क्योंकि परिसीमन का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस ने उठाया है। लास्ट 2008 में जो कांग्रेस ने परिसीमन की, महाराष्ट्र की एक सीट है ठाणे के आसपास कहीं का, वहां 13 लाख वोट था, वो शिवसेना की सीट थी, उसको इन्होंने 4 खंडों में बांट दिया। हाँ, 4 खंडों में बांट दिया और उसमें से 3 सीट कांग्रेस जीत गई। सर ये जो आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से कांग्रेस 2009 में सत्ता में आई थी, उसका मेन कारण था परिसीमन।
और जो चोर होता है ना उसको सबसे ज्यादा डर होता है, और कांग्रेस को इसी बात का डर है कि हमने तो ये कांड किया हुआ है, कि मोदिया तो हमसे ज्यादा ताकतवर है, अगर इसने परिश्रम में कुछ ऐसा खेला कर दिया तो भैया हम तो कहीं के ना रहे, उस पर से सीट भी बढ़ने वाली है। तो सबसे ज्यादा विरोध इसी चीज का है, परिसीमन का, महिला आरक्षण का विरोध नहीं है। और उसी परिसीमन को लेके सरकार के पास जो साधारण बहुमत का आंकड़ा चाहिए, सरकार वो आंकड़ा अब क्लियरली जुटा चुकी है। 20 टीएमसी, 22 डीएमके, 7 शिवसेना उद्धव ठाकरे और 5 एनसीपी। तो जितनी सीटें घट रही थी ना सर, वो सीट अब पूरी हो गई है। अमित शाह जी के अभी चाणक्य खेला का रोल हो गया है। हाँ खेला हो गया है, और सरकार अस्वस्थ है। अब बहुत जल्दी सरकार ये बिल लाने वाली है। तो कुल मिलाकर बात इतना ही था। जो फाइनल रिमार्क ये है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे नरेंद्र मोदी के चरणों में पड़कर, चरण पकड़कर माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मोदी, हे हमारे माई बाप, हमको माफ कर दो, हमारी पार्टी को बख्श दो, जितनी बची है बस उतना रहने दो। लेकिन